बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही इजी और बाज़ार से 100% ज़्यादा बेहतर समोसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ समोसा पट्टी की रेसिपी भी शेयर करूंगी और जिनको आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं समोसे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 1.5 मग मैदा लिया है और इसके बाद 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है। मैदा जो 1.5 मग लिया है तो उस हिसाब से मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। तो इतने मैदे से तकरीबन 20 समोसे इजीली बन सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। अब इसको कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ऑयल के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। और ऑयल यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है और एकदम से सारा ऑयल ऐड नहीं करना, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और इसकी कर लेनी है हाथों की मदद से अच्छी सी मिक्सिंग। और जब करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो सारा मैदे के अंदर मिक्स हो जाए, तब इसको छोड़ना है। यानी इसको बहुत ज़्यादा दानेदार सा बना लेना है और उस वक्त तक इसकी मिक्सिंग करते रहनी है और ज़रूरत के हिसाब से साथ साथ इसमें ऑयल ऐड करते रहना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑयल से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी लिया है और पानी को नीम गर्म पानी लेना है और पानी से अब इसकी बनानी लेनी है डो। जब बहुत अच्छे तरीके से इसकी डो तैयार कर लेनी है। और इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लव और आपके सपोर्ट का इसी तरह कमेंट करते रहें। अब यहाँ पे डो हो गई है रेडी। अब इसको साइड पे रख देना है। अब बना लेना है मसाला। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैंने 1.5 जो है वो प्याज ऐड किया है बारीक कटा हुआ। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैंने बनाने हैं तकरीबन 20 समोसे, तो फिर उसी हिसाब से ही मसाला बना रही हूँ। तो इसको साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट की और साथ ही मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि प्याज जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने यहाँ पे मटर ऐड करने हैं। आप लोग कोई सी भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे मटर ऐड किए हैं। अब मटर पहले ऐड करने से ये एंड तक बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। मटर को यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक इसमें कुक कर लेना है। 5 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं आलू। बारीक कटे हुए आलू मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर लिए हैं ताकि एंड तक आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। और आलू को भी इसमें तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब साथ ही मैंने इसमें ऐड लिया है बोनलेस चिकन ऐड किया है, क्योंकि हम समोसे बना रहे हैं तो समोसों का मिक्सचर है तो इसमें बोनलेस चिकन ही यूज़ करना है। और चिकन जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में मैंने यहाँ पे काटा है। अब यहाँ पे इन सबको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम पे रख देना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। अब 10-15 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और सारी सब्जियां जो जो मैंने ऐड की थी वो भी तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसके जो है फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेनी है ताकि ये सारा कुछ अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। तो इसके बाद अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं बारीक कट करके। अब इसको इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेनी है, जिसमें मैंने ऐड किया है तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी जो है वो 1.5 चम्मच ऐड की है, पिसा हुआ धनिया जो है वो 2 चम्मच ऐड किए हैं, मेथी जो है वो मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। अब इन सारे मसालों को इसमें अच्छे से कुक कर लेना है और आंच भी तेज़ कर लेनी है चूल्हे की ताकि ये अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए और इनकी अब बुनाई स्टार्ट कर लेनी है।
क्योंकि ऑलरेडी सारी सब्जियां गल चुकी हैं, तो इसलिए अब मैं इसकी कर दूंगी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से। अब आप लोग देख सकते हैं 10-15 मिनट गुजरने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका है और हमारी भुनाई तकरीबन रेडी हो चुकी है। और अब इसमें एंड पे मैं ऐड करूँगी धनिया ऐड करना है मैंने इसके फाइनल टच के लिए, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लुक दे रहा है। अब यहाँ पे मैं इस पर धनिया ऐड कर रही हूँ और ये हमारे मसाला जो है समोसों का हो गया है रेडी। अब इसको रख देना है। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी डो बनाई हुई थी मैदे से, उससे एक गोल सी शेप में बहुत अच्छे सा पेड़ा बना लेना है, मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना है। और यहाँ पे इसको कर लेना है डस्ट आटे से, और यहाँ पे इसके बेलने की मदद से इसकी गोल शेप में रोटी बना लेनी है। समोसा पट्टी बनाने के लिए रोटी जो है वो बिल्कुल गोल शेप में मैंने यहाँ पे बनानी है इसकी। और यहाँ पे मैंने इसको डस्ट इसलिए किया है ताकि ये इसके साथ चिपके ना। वैसे तो ये इसके साथ नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है मैंने ऑयल ऐड किया हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन यूज़ कर लेते हैं। अब जो गोल शेप में इसकी रोटी बनाई थी, अब इसको तवे को अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें कुक कर लेना है, यानी कि थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना, जस्ट 2 से 3 मिनट तक दोनों साइड्स अच्छी तरह इसकी कुक करनी है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग बाद में हम लोग जो है वो कर लेते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं समोसा, उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह ज़्यादा दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं इनको। इस तरह 1 बाय 1 करके बहुत सी मैंने रोटियां बना ली हैं। आप यहाँ पे इसको गरम गरम ये होगी तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। अब इसको फोल्ड कर लेना है, इस तरह से दरमियान से इसको फोल्ड कर लेना है। जब फोल्ड करेंगे दोनों साइड से तो दरमियान से बहुत अच्छे तरीके से इसकी लाइन सी आ जाएगी। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर ले लें या कोई सा भी छुरी की मदद से भी आप इसको कट कर सकते हैं। जस्ट एक बार ऐसे करने से ईजीली यहाँ से कट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी सी मैंने पकाई हुई है तो ये बहुत अच्छे तरीके से कट हो जाती हैं। ये अब चिपकने का भी इसका कोई नहीं होगा कि चिपकेगी या कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो इसकी एक साइड है इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है। अब समोसा शेप कैसे बनानी है, ऐसे दूसरे तरीके से भी इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने मैदे और पानी से मिक्सचर बनाया था, यानी मैदा 2 चम्मच ऐड की थी और पानी मैंने थोड़ा सा ऐड करके उसका थिक सा मिक्सचर बना लिया था, जिससे इसको मैं बंद करूँगी। अब इस तरह इसकी एक साइड पे पूरा ये मिक्सचर लगा लेना है ताकि ये खुले ना, बहुत अच्छे तरीके से समोसा शेप बन जाए। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी समोसा शेप से यहाँ पे बन चुकी है। अब बारी है फिलिंग की, तो मैं इसमें फिलिंग आप अपने हिसाब से इसमें मैंने फिलिंग कर दी थी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको इसमें फिलिंग करनी है कर लें। इसके बाद जो मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ था मैदे वाला, उससे मैं इसके बंद कर लूँगी बिल्कुल इसी तरह, और इसके साइड्स पे वो मिक्सचर ऐड कर लेना है। जितना ज़्यादा मिक्सचर लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये बंद हो गया है और हमारा समोसा बिल्कुल हो गया है रेडी। अब आप लोग जितना ज़्यादा मिक्सचर ठीक लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से ये बंद भी हो जाएगा। अब ये हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है और ये आप लोग इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें। यहाँ पे मैंने ढेर सारे समोसे बना लिए हैं और इनको स्टोर कर लिया है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।